सबसे पहले जब बात आपके करियर की आए तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की सोचिए। किसी ना किसी तरह अपने इनकम का चार्ज खुद लीजिए। क्रिएटिवली सोचिए, अच्छे समय की आशा रखिए, पर बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहिए। आप जो जॉब कर रहे हो उससे आपका खर्च नहीं निकल रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि जॉब बदली जाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जितना करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। काम करते रहोगे तो आप बिजी रहोगे और जिम्मेदार भी। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? मनी? सोचिए कि आपको बहुत सारे पैसों के साथ जॉब का ऑफर मिले, लेकिन वो काम आपको करना ही पसंद ना आए तो? जो पसंद आए वो काम करेंगे तो पैसे से ज्यादा खुश रहेंगे। आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, जानिए। खुद को स्ट्रांग महसूस कीजिए। अपने स्किल में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहिए। हम सबको कभी ना कभी कुछ नया करने में डर लगता है या कुछ अपने ही डिसीजन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। जब मन अशांत हो तब कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करूं मैं खर्च करने की तो शॉपिंग या कुछ चीज खरीदने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा ना करने का सजेशन ऑथर ने दिया है। उनका कहना है पहले सेव करें बाद में खर्च करें। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके आसपास ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपसे ज्यादा आपके भावनाओं की और आपके पैसे की कोई परवाह नहीं करता। जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर ही लें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पे इन्वेस्ट करना। आपको पता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी सब बदल जाती है, साथ में वैल्यूज भी। पहले बचपन में हम किसी चीज को पाने के लिए जिद करते थे और आज हम काम करके अपनी पसंद की चीज को हासिल करते हैं। बचपन में पैसे ज्यादा तो नहीं मिलते थे, लेकिन हम बचत करना नहीं जानते थे। आज हम थोड़ी थोड़ी हर चीज में बचत करना सीख गए हैं। पता है कभी कभी ना हम अपनी जिद नहीं छोड़ते, किसी एक सोच को पकड़ लेते हैं। उसे तब छोड़ना जरूरी होता है जब वो सोच हमें अपने लक्ष्य तक जाने से रोके, रुकावट बने। और हां, रुकावट से एक और भी बात याद आई। लाइफ में आप सिर्फ अपने गोल के पीछे ही नहीं दौड़ रहे हो ना, क्योंकि अपनी फैमिली को भी टाइम देना उतना ही जरूरी है। एक और बात खास याद रखिए, मनी फिलॉसफी समय के साथ कभी चेंज तो कभी एडजस्ट भी करनी पड़ सकती है। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है, शान और शौकत से जीना पसंद है और आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो, पर आप जिस दम पर ये सब कुछ करते हो वो जॉब ही चली जाए तो आपको अपने सारे शौक साइड पे रखने पड़ेंगे। आपको अपने बुरे वक्त के लिए बैकअप प्लान रेडी रखना ही पड़ेगा। जब भी प्लान बनाओ पहले प्लान ए और साथ ही में बुरे वक्त के लिए प्लान बी तैयार कर लीजिए। कभी हारो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बात रिश्तों की आई है तो चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो, उसमें दूरी ना आ जाए उसका ख्याल भी हमें ही रखना है। पैसों के साथ हमारा रिश्ता तब कमजोर हो जाता है जब फाइनेंशियल अवेयरनेस ना हो। एक बात कभी आपने सोची कि पैसा कैसे हमें सेफ फील करवा सकता है, जबकि वो रातों रात खत्म भी हो सकता है। सब जानते हैं कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करते हैं, वो सब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। क्यों हम लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में पकड़ नहीं ला पाते? प्रॉपर माइंडसेट ना होना और डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाते। पैसों के साथ हमारा रिश्ता बुरा होने का कारण है हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं पैसा इन्वेस्ट करने में केपेबल हूं? अगर मैं नहीं कर पाया तो? यही सारी बातें हम सोच सोच कर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ यही नहीं, और एक चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाती है,
वो ये कि बेफिक्र हो जाना, जो ये सोचता है कि क्यों किसी चीज में इन्वेस्ट करके परेशान होना। उन लोगों के पास बुरे समय के लिए कुछ सेव किया नहीं मिलता। तो ये दोनों आदत हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कुछ लोग पैसे कमाने से ज्यादा खर्च करने के आदी होते हैं। स्पेंडिंग और सेविंग्स की प्रॉब्लम को समझना होगा। रिलेशनशिप में फाइनेंशियल रिलेशन का कनेक्शन। अब तक आपने सुना कि बेफिक्र चीजों में पैसे खर्च करने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे बचाना। एक बार मैं किसी मार्केट में गया तो एक काका से ऐसे ही पूछ लिया, कैसा चल रहा है काका? तो वो बोले, जैसा सबका चल रहा है, बुरा वक्त। अपनी प्रॉब्लम्स की ओनरशिप खुद लेना चाहिए। पैसों के साथ आपका हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ था कि मैं पैसे कमाता था, सेव भी करता था, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस बुक में ऑथर ने भी यही कहा है कि अगर आपने ठान ली कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। यह बात तो सोचनी है, पर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा था? यह भी सोचना होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या कंट्रोल करना है, तो आप चेंज कैसे हो पाओगे? पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अभी की लाइफस्टाइल क्या है। आप उसे भविष्य में कैसे बनाना चाहते हो? आप किस एथिक्स को फॉलो करना चाहते हो? क्या आपको ज्यादा इंस्पिरेशन देता है? अब आपको यह सोचना है कि पैसे से रिश्ता फिर से मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑथर ने इस बुक में बताया कि सबसे पहले अच्छी चीजों पर फोकस करो। आपका बिहेवियर और आपके पास अभी क्या है, जैसे घर और जॉब। पेरेंट्स ने हमें पैसों के सब्जेक्ट में क्या सिखाया है, और आज के टाइम पर हमें कुछ बदलने की जरूरत है। मनी के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए यह जानने की जरूरत है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले डर लगता है, तो उससे डरो नहीं, क्योंकि डर लगने से आप 2 गुना ज्यादा सावधान हो जाते हैं। डर का होना जरूरी है ताकि आप गलत फैसला लेने से रुके। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प करते हो तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप पैसे ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे देंगे। पहले यह जानिए कि आपके पैसे कैसे खर्च होने वाले हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। आपका खर्च जिस पैसों से चल रहा है, उसे उधार देना अच्छा आइडिया नहीं है। किसी तीसरे के साथ काम करना न केवल आपको ग्रुप में रखने में मदद करता है, बल्कि यह समाज के लिए भी अच्छा है। सोचो कि आपके पास आइडिया हो और किसी को इन्वेस्ट करना हो, और वो दोनों मिल जाएं, तो कितना फायदा होगा। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते, तो उसे मदद के लिए मना मत कीजिए। दूसरे भी कई सारे रास्ते हैं मदद करने के लिए, जैसे पैसों से मदद करना, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलवाना जो उसकी मदद कर सके। आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई है तो मैं जो आगे बात करने वाला हूं वो आपके लिए है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो, तो इस ऑडियो सीरीज में बताई ये सारी बातें आप याद रख सकते हो। दुनिया में हर एक इंसान की सोच अलग होती है। शादी में भी जो 2 लोग एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी सोच अलग अलग ही होगी। पैसों के सब्जेक्ट में भी उनकी सोच अलग ही होगी। सोच अलग हो तब तक चलेगा, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं लेता, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दोनों के बीच फाइनेंशियल जिम्मेदारी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर दोनों पार्टनर फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठाते हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी गलत ही होगा। एक दूसरे के साथ जिंदगी जीनी है तो सोच और जिम्मेदारी की नाव भी एक ही दिशा में जानी चाहिए ना। आपको ये सवाल होगा ना कि शादी के बाद पता चले कि वो पैसे के सब्जेक्ट में लापरवाह है, या आप दोनों की सोच नहीं मिल रही हो, तो क्या करें? अरेंज मैरिज में आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे पसंद करते हैं? बात करके, बाहर मीटिंग करके? तो जब आप एक दूसरे को जानने के लिए सवाल पूछते हो, उसमें कुछ सवाल फाइनेंस के रिलेटेड रखो, जैसे, पैसों से कब तक शादी होगी? क्या आप दोनों पैसे कमाते हैं? क्या आप दोनों पैसे सेव करते हैं? क्या आप दोनों पैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप दोनों पैसे सेव करते हैं? क्या आप दोनों पैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप दोनों पैसे सेव करते हैं? क्या आप दोनों पैसे इन्वेस्ट 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 करते हैं? क्या आप दोनों पैसे
क्या आपने पढ़ाई करने के लिए, मास्टर करने के लिए कोई लोन ली थी? और ली थी तो कैसे डील की थी? मनी के बारे में आपकी सोच या राय क्या है? आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हो? पैसों के बारे में बात करने का सबसे अच्छा पॉइंट है रियल एस्टेट। अगर सामने वाले का जवाब रेंट आए तो उसे पूछो कि अपना खुद का घर लेना सोच रहे हो क्या? अगर उसका खुद का घर है तो वो अच्छी बात है। फिर यह भी सवाल पूछो कि आप अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हो? यह बहुत ही कॉमन सवाल है। इससे क्या होगा कि आपको आपके पार्टनर का लक्ष्य पता चल जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आप फ्यूचर में उसका साथ दे पाओगे या नहीं। उसके बाद का सवाल आता है उसका नंबर। मेरा मतलब मोबाइल नंबर नहीं, आपके रहन सहन के लिए आपकी आरामदायक सैलरी क्या है। वैसे दोस्तों, यह सवाल अपनी पहली ही मीटिंग में मत पूछ लेना। और एक सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तभी पूछना जब आपको अपना रिश्ता पक्का होने वाला हो, तभी पूछना। आपका क्रेडिट कैसा है? आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो आपको याद रखना है कि सुख दुख में तो साथ देना ही है, पर एक दूसरे से खुद के मनी रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सलाह भी देनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। लाइफ में आपने जान लिया कि आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो सिर्फ जानने तक ही इस बात को लिमिटेड मत रखिए। किसी चीज को जानने से सिर्फ 50% काम ही पूरा होता है। बाकी का 50% आपको उस चीज को मैनेज करने से, उस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करने से मिलेगा। किसी चीज का अरेंजमेंट करने से हम ज्यादा क्लियर और फोकस रहते हैं। जब सब कुछ सोच के हिसाब से चलता है तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आयोजन में ग्रुप की कमी की वजह से आपको चिंता होगी, काम बीच में बिगड़ जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। अरेंजमेंट हम बनाते ही इसीलिए हैं कि आगे के सफर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर अरेंजमेंट के मुताबिक काम ना हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे पानी में पत्थर मारने से पानी में कैसी वेव्स हो जाती हैं, वैसे ही हमारा मन अशांत हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि इससे बाहर कैसे निकले। डोंट वरी, मैं आपको अभिमन्यु नहीं बनने दूंगा। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, आपने कहां से शुरुआत की है वो जाने, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स को समझे। दूसरा, जो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लक्ष्यों से आपको दूर कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को पकड़े और उसे दूर करें। कई बार ये प्रॉब्लम हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हो सकती है और लाइफ में कभी क्या रखना और क्या नहीं रखना ये पसंद करना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कठिन फैसले लेने ही होंगे। अब आखिरी बात, जब हमने प्रॉब्लम को पकड़कर उसे दूर कर दिया है तो अब सही आदत को अपनाना होगा। उसके लिए कमिटेड रहना होगा। जीवन की रेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है ना? इस खेल में डटे रहना है आपको, लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी प्रायोरिटी और गोल्स को बनाएं। इसे बनाने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटी को अलग रखना होगा। पर्सनल प्रायोरिटी में आएगा परिवार की रक्षा करना, घर को संभालना, लाइफ में मजे करना, और प्रोफेशनल प्रायोरिटी में आएगा अपने काम की नीड्स को समझना, जॉब के साथ अपने करियर का भी विकास करना, फायदे की जड़ तक पहुंचना। यह हुई प्रायोरिटी की बात। अब बात गोल्स की। आपने कभी दोस्तों के साथ गोवा जाने की प्लानिंग की है? कब शादी करनी है ये सोचा है? ये सारी बातें आपके पर्सनल लक्ष्य में गिनी जाएंगी। जबकि 9 to 5 की जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, ऑफिस खरीदना, ये सब आएगा प्रोफेशनल लक्ष्य में। आप आज कहां खड़े हो और आगे कहां जाना चाहते हो, यह सबसे पहला स्टेप है। आपके लक्ष्य और प्रायोरिटी के बीच जो भी आ रहा है उसको साफ करें। गलत दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला हो। यह सारी अव्यवस्था को साफ करने से पहले
अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाए, तब आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी लाइफ की गाड़ी को पटरी पर लेके आए। मतलब ऐसी आदत अपनाएं जो आपको मदद करे। ये आदतें कौन सी होनी चाहिए, ये भी हम समझते हैं। अगर आपको कुछ चीज ना मिल रही हो, आपके हिसाब से कुछ ना हो रहा हो, तो गुस्सा मत होइए। गुस्सा करने से बात बिगड़ती है, सुधरती नहीं। अपने लक्ष्य की डेडलाइन बनाएं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करो, पर कब तक आपको मेहनत करनी है? एग्जाम आए तब तक। लेकिन आप बस मेहनत ही करते जाओ और देखो ही नहीं कि एग्जाम कब आ रही है, तो कोई फायदा होगा? हमारे यहां एग्जाम के पहले भी एक एग्जाम ली जाती है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहो। बस फाइनेंशियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बीमा भरना हो या किसी चीज का बिल भरना हो, उसकी डेडलाइन आए उससे पहले अपनी एक डेडलाइन बनाए, ताकि आपको याद रहे। पता है, मैंने आपसे एक बात की थी मनी बडी के बारे में। यह भी आपको मदद कर सकते हैं। जैसे घर में मां, पापा या भाई बहन, उनको अपनी डेडलाइन कह के रखो, वो आपको याद करवा देंगे। यह हुई खर्च की बात। अब सेविंग्स के बारे में। आपकी सैलरी जो भी हो, आपकी सैलरी में से हर मंथ कुछ परसेंट की अमाउंट सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाए, ऐसी सेटिंग करनी होगी। जब आप अपनी लाइफ में अपनी सोची हुई फाइनेंशियल प्रोसेसेस के हिसाब से चलते होंगे, तो कई बार ऐसा आएगा कि आपने जो नहीं सोचा वो सिचुएशन आपके सामने आ गई, या फिर आपने जितना खर्च करने के बारे में सोचा था उससे ज्यादा का खर्च हो गया। अब डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ऐसी सिचुएशन में मन को थोड़ी देर सबसे अलग कर लीजिए और फिर से अपना फाइनेंशियल बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। कभी हारिए मत, और रुकने का मतलब हारना नहीं होता मेरे दोस्त। कई बार फाइनेंशियल लाइफ में सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो उसकी एक वजह हमारी हैबिट हो सकती है। उस बुरी आदत को ढूंढिए। 7 दिन में आप पैसा कितना खर्च कर रहे हो, वो देखिए। पैसा ज्यादा खर्च करने की बुरी आदत के बारे में सब पता चल जाएगा। जब सब समझ में आ जाए कि समस्या क्या है, कौन सी आदत को बदलना है, तो अब आपको खुद से एक वादा करना होगा। हर महीने फिक्स पेमेंट है, उसे आपको महीने की पहली तारीख को ही भर देना है, ताकि भूलने की संभावना ना रहे। वैसे फाइनेंस को हर बार ऑफलाइन भरना जरूरी है क्या? नो डाउट आप में से कई लोग फाइनेंशियल पेमेंट में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते होंगे। समय के साथ चलना अच्छी बात है। आजकल कितने सारे टूल्स आ गए हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो फाइनेंस में आपको हेल्प मिले ऐसे ऐप भी आ गए हैं। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड के किस्से सामने आते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी से काम करें तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। हो सकता है कि आपके कई सारे ऑनलाइन अकाउंट हो। अगर किसी एक का पासवर्ड आप भूल गए, तो सब अकाउंट के पासवर्ड की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए। अपनी सारी फाइल्स और डेटा भी एक हार्ड ड्राइव में रखिए, ताकि कभी पीसी या लैपटॉप हैक हो जाए तो आपका डेटा आपके पास रहे। हम सुबह उठने के लिए अलार्म रखते हैं, ताकि उसकी आवाज से हम उठ जाएं। अपने गोल को याद रखने के लिए आप क्या करते हैं? ऑथर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है।